ये जो लड़कियां भागती हैं ना घर से, जिस कारण से भागती हैं वो क्या, वो इतनी मासूम होती हैं। इधर बैठो 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 बच्चा मेरा। ये नाखून में फंसी हुई मैल के बराबर लड़कियां कमिटेड हो जाती हैं, फिर कहती हैं मेरा बेबी, मेरा बाबू। जो बाबू तुम फंसाए हो ना, वो तुमसे 7 साल बड़ा है। वो एक बाबू करके तुमको दे देगा। हद है, उसकी माँ ने उसकी इतनी चिंता नहीं करी होगी आज तक। मेरे बाबू ने खाना खाया, तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए, उसको भूख लगे तो। बेटा पढ़ लिख लो, ठीक है ना, घर पे पता चलेगा तो मार मार के जेबरा बना दी जाओगी तुरंत। बदतमीज। नमस्कार। अब ये ऐसा है कि ज़माना बहुत बदल गया है। ये जो आए दिन शोर शराबा, इनकलाब जिंदाबाद लेके भाग गया मुसलमान, एक हिंदू लड़की को, सिख लड़की को लेके भाग गया। अब ये पूरा सिख समुदाय इनकलाब जिंदाबाद किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो है कानून बन रहा है लव जिहाद का, आसाम में बन चुका है, मध्य प्रदेश वाले भी बनाने जा रहे हैं, इनकलाब कर रहे हैं। भैया राष्ट्रीय स्तर पे लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाओ, लेकिन सही है, बनाओ, जरूर बनाओ। बहुत गलत हो रहा है, लेकिन कुछ सच्ची बातें भी सुनो, समझो। ये जो लड़कियां भागती हैं ना घर से, जिस कारण से भागती हैं वो क्या, वो इतनी मासूम होती हैं क्या? वो मासूमियत में भाग जाती हैं, कम बुद्धि में भागती हैं? उनको ये संस्कार कौन देता है? उनकी परवरिश कैसी होती है? अरे एक है ज्योति तिवारी। ज्योति तिवारी ऑथर हैं, एक्टिविस्ट हैं, मेंस राइट वालों के लिए बहुत लड़ती हैं। दीदी स्पीच करके लिखती हैं। उनके एक आर्टिकल पढ़ना चाहता हूं भाइयों, और मैं बताना चाहता हूं कि सच्चाई को जानना भी उतना ही जरूरी है जितना कि गलत का विरोध करना। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। ज्योति तिवारी जी लिखती हैं कि लव जिहाद वाला एक वीडियो कल देखा ट्विटर पर। सोशल मीडिया से बहुत ही फैमिलियर हैं, बहुत लिखती हैं, सुनती हैं, पढ़ती हैं, रिएक्ट करती हैं। तो कहती हैं कि लव जिहाद वाला एक वीडियो देखा था कल ट्विटर पर। दक्षिण पंथी प्रबुद्ध जन शेयर कर रहे थे। महिला हाथ में चूड़ा पहने थी, बता रही थी कि वो डाइवोर्सी है और विधवा दोनों। समाज उसको कैसे इज्जत देता? इसीलिए मुसलमान लड़के ने उसको बहकाया और वो भाग गई। उसको लगा कि उसे इज्जत मिलेगी। निकाह हुआ तब भी भोली को नहीं समझ पाया कि उसका नाम बदला जा रहा है। मासूम थी, नहीं समझ पाई। अब है कि थोड़ा सा पता किया। ज्योति तिवारी जी आगे लिखती हैं कि मैंने थोड़ा डिटेल पता किया इस महिला के बारे में, तो पता चला कि इसके पति की संदिग्ध मृत्यु हुई थी। एक से तलाक लिया था और तीसरी बार इस मुल्ले से सेट हो रही थी या हुई थी। अब लव जिहाद भी 1-2% रहा होगा, मगर आपको अपनी लड़कियां इतनी मासूम कैसे लग रही हैं? एडवेंचर गर्ल्स हैं अपनी। अभी आप इनको सिखाओ कि बेटा कंधा खोलकर इंस्टाग्राम पर फोटो मत डालो, तो आपको ये आउटडेटेड और जेलस बता देंगी। जी हाँ, ये आप बीती है इनकी, ज्योति तिवारी की। आपने सोचा क्या घूंघट करवाएं, क्या साड़ी पहनवाएं, छूट दे दी। वो खोपड़ी पर चढ़ गई और आगे बढ़ गई। आपको लगता है कि आप लिबरल बनकर इन छोरियों को समझा पाएंगे? अरे हमारे पुराने लोग क्या इतने पागल थे जो बच्चों और महिलाओं के लिए अलग अलग नियम बनाए? बच्चों को कैसे अनुशासित रखा जाए, उन पर किस तरह शासन किया जाए, बड़ों पर किस तरह किया जाए, महिलाओं पर किस तरह किया जाए। पागल थे वो लोग हैं। मतलब रिश्तों को, परिवार को, समाज को अनुशासित करने के लिए जो नियम बनाए थे, जो सिद्धांत बनाए थे, मतलब कि जो हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा जो से चलती आ रही है, वो सब क्या दिमाग टॉप फ्लोर खाली था उन लोगों का? अब इतनी सीधी नहीं है ये जो लड़कियां हैं। कानून बना रहे हो तो पकड़े जाने पे जेल में बंद करो। अभी एक जैन लड़की दिखी जिसको पुलिस वाला समझा रहा था
एक जैन लड़की को पुलिस वाला समझा रहा था कि तुम 2 साल बाद वापस रोती हुई आओगी, अभी वापस चली जाओ। तो वो कह रही थी नहीं, मैं प्यार करती हूं। वो कह रहा था देख, न तुम्हारी जाति का है न तुम्हारी धर्म का है, अटैची में बंद मिलेंगी तेरी लाशें, हो सकता है। धर्म से विमुख होकर संस्कार विहीन लड़कियों का अंतिम शरणालय क्या है? लव जिहाद के लिए कानून आप जरूर बनाइए। अपनी छोरियों को भी तो संस्कार दीजिए। माँ बाप सब बैठ के कच्चे बनियान में डांस करके टिकटॉक बनवाते रहते हैं और संस्कार से खुद को लिबरल बताते हैं और कहते हैं कि दुनिया बहुत अच्छी है। तो अच्छी रहने दीजिए ना। जब उसकी लाशें मिलती हैं कटी हुई, जली हुई, जब वो भगा ली जाती है तो चीखे भी मत। सरकार से ही मत कहिए। सरकार ने तो कानून नहीं बना कर दिया है कि नंगी अधनंगी फोटो आप टिकटॉक पे डालो, सोशल मीडिया पे आओ, नाम कमाओ, छातियां दिखाओ, टांगे दिखाओ और बॉयफ्रेंड पटाओ। वो इतने खर्चे आपकी बेटी कैसे कर लेती है आपको पता नहीं है। चलिए सच सुनने की आदत डालिए, कि वो सच कहने की आदत जिसको है वो तो सच कहेगा। ज्योति तिवारी कह देती हैं, बहुतों की मिर्ची लग जाती है, बहुतों की फट भी जाती है। चलिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सच के साथ बने रहिए और जो भी लव जिहाद जैसी चीज़ें हैं उसका विरोध कीजिए, लेकिन अपनी बेटियों को संस्कार भी दीजिए, उसे सिखाइए भी कि धर्म से विमुख होकर, संस्कार विहीन होकर कुछ हासिल नहीं हो सकता। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने रहिए, साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।